हेलो और स्वागत है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। और जैसे कि मैंने आपको कल के व्लॉग में कहा था कि मैं आज मेरा जो मोबिलाइजेशन है थ्रू डॉक्टर्स, मतलब जहाँ पे मैं जा रही हूँ फ़िलहाल फिज़ियो के लिए, तो वो रोज़ मुझे 10 मिनट्स का मोबिलाइजेशन देते हैं, स्ट्रेचिंग देते हैं। एंड इट्स रियली ऑन नेक्स्ट लेवल। मतलब जो मेरा ट्रिगर पॉइंट है, जो नर्व मेरी कंप्रेस हो गई है, वो एकदम रिलीज़ होती है जब वैसे एलिवेट करते हैं मेरे नेक को। तो आज मैं जा रही हूँ और आज का मेरा है लास्ट सेशन, क्योंकि मुझे पिछले जितने भी सेशन हुए 3-4 सेशन, उसमें मुझे रिलीफ हो रहा है और अभी काफ़ी हद तक बेटर हो गया है। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कहा है कि इन्वर्जन स्ट्रिक्टली मना है। अपर बॉडी योगा तुम्हें 5 दिनों के बाद स्टार्ट करना है और हैंड बैलेंस वाला फ़िलहाल तो योगा नहीं करना है। बाकी वर्कआउट मैं कर सकती हूँ, बस कोई ऐसे मोमेंट जिसमें इन्वर्जन हो या फिर मेरे नेक पे प्रेशर आए या फिर मेरी नेक कंप्रेस हो, ऐसे मोमेंट्स नहीं करने हैं। तो बस हम उस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और अभी मैं ब्रेकफास्ट करके निकल रही हूँ फिज़ियो के लिए। पहले आधा घंटा होता है रिलैक्सेशन के लिए, मूवमेंट्स, मशीन्स होते हैं। यार मुझे वो मशीन का नाम नहीं पता, टेल्स नाम है उस मशीन का। और एक है अल्ट्रासाउंड वाली मशीन है, जिसमें वो हीटिंग पैड जैसे थोड़ा गर्म होता है और वो यहाँ पे देते हैं। और एक जो करंट वाली मशीन है ना, मुझे तो एक तो उससे झटके पड़ते हैं ऐसे हाथों में, लेकिन उससे ही जब स्टिमुलेशन होता है ना अंदर का, जो कैच है, जो थोड़ा सीवियर कैच है। मतलब कल जब मैंने फिजियो से बात की तो वो बोल रहे थे दैट यू हैव अ सीवियर कैच ऑन योर नेक, जो एक ही साइड में आया है, जैसे वर्ट्रिब्रा जो है या फिर जो अपर स्पाइन है उसके लेफ़्ट साइड में आया है। तो वो कैच थोड़ा सीवियर था, उसके कारण तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो बिकॉज ऑफ दैट अब उसको हम कर रहे हैं रिकवर, लेकिन काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है, क्योंकि मुझे होम एक्सरसाइज भी दी थी डॉक्टर ने, जो मैं घर पे भी कर रही हूँ, हीट बैग भी ले रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा वो रिकवर हो गए। तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर निकलती हूँ फिजियोथेरेपी के लिए। कभी कभी हमारा शरीर हमें सिग्नल देता है, अब रुक जाओ, थोड़ा ध्यान दो। आज मैं फिजियोथेरेपी करवा रही हूँ अपने नेक नर्व कंप्रेशन और सीवियर कैच को रिलीज़ करने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा डीप हीलिंग प्रोसेस है, सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि अंदर की बॉडी के लिए भी। डॉक्टर धीरे धीरे मेरी गर्दन को मोबिलाइज कर रही है। हर मूवमेंट में एक हल्का सा पिंच, एक खिंचाव महसूस होता है, लेकिन उसी खिंचाव के बाद आती है एक लंबी और डीप, गहरी, लंबे समय से जमी हुई टेंशन को सॉफ्टली खोल देती है। जब वो मेरे पिंच पॉइंट को दबाती है तो कुछ पल के लिए हल्का दर्द महसूस होता है, पर मैं अपनी सांस पर ध्यान रखती हूँ। गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ती हूँ। हर सांस के साथ महसूस करती हूँ कि स्टीफनेस थोड़ा सा कम हो रहा है। शरीर के हर मसल का एक इमोशन होता है। हमारी गर्दन, हमारे शोल्डर्स, ये सिर्फ हमारे शरीर के हिस्से नहीं, ये वो जगह है जहाँ हम अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने डर, अपने तनाव को पकड़ते रहते हैं। आज जब फिजियोथेरेपी हो रही है, ऐसा लगता है जैसे मैं उन भावनाओं को भी रिलीज़ कर रही हूँ जो अनजाने में इन मांसपेशियों में, इन मसल्स में जमा हो गई है। डॉक्टर के हाथों की मूवमेंट रिदमिक है, जैसे कोई एनर्जी फ्लो कर रही है। वो मेरी सर्वाइकल स्पाइन के आसपास के पॉइंट को प्रेस करती है। कभी हल्का सा पेन, कभी हल्का सा रिलीफ, पर हर प्रेस के साथ मैं अपने बॉडी को अलाउ कर रही हूँ कि वो हील हो जाए। अगर आप भी कभी फिजियोथेरेपी करवाएं तो उस पल में बस अपनी सांस को ऑब्जर्व करें। हर इनहेल के साथ इमेजिन करें कि आप हीलिंग एनर्जी अंदर ले रहे हैं, और एक्सहेल के साथ इमेजिन करें कि आप अपने दर्द, अपने स्ट्रेस और हैवीनेस को बाहर निकाल रहे हो। धीरे धीरे डॉक्टर मेरी नेक को स्ट्रेच करती है। मूवमेंट बहुत ही कंट्रोल है, बहुत माइंडफुल है, और मैं नोटिस करती हूँ कि जैसे जैसे स्ट्रेचिंग बढ़ती है ना, वैसे वैसे बॉडी का कॉन्फिडेंस भी वापस आता है। कभी कभी वो मेरी स्पाइन के लोअर एंड को सपोर्ट करके हल्के से नेक को टिल्ट करती है। ये मोबिलाइजेशन टेक्निक नर्व को ओपन करने में हेल्प करती है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़रूरी चीज़ है ट्रस्ट अपने शरीर पर और अपने थेरेपिस्ट पर, और उस हीलिंग जर्नी पे जिस पर आप विश्वास करते हो। जब आप अपने शरीर के साथ जेंटल होते हो तो शरीर भी उतनी ही सिंसियरिटी से आपको जवाब देता है। अब डॉक्टर मेरे शोल्डर के आसपास के पिंच पॉइंट पर दबाव दे रही थी। थोड़ी जलन, हल्का सा पेन, पर उसके साथ आता है एक रिलीज, जैसे कोई नॉट खुल रही है। मैं अपनी आंखें बंद कर रही थी, गहरी सांस ले रही थी और महसूस कर रही थी कि एनर्जी फिर से फ्लो कर रही है, और मैं एंजॉय भी कर रही थी।
फिजियोथेरेपी सिर्फ मसल्स की थेरेपी नहीं है, ये एक तरह की अवेयरनेस भी है अपने शरीर की, अपनी तकलीफ़ों की और अपनी लिमिट्स की। कभी कभी दर्द बताता है कि शरीर अब बदलाव चाहता है, और आज का ये सेशन उसी बदलाव की शुरुआत जैसा लग रहा था। अब सेशन का आखिरी हिस्सा चल रहा था। डॉक्टर ने मेरी नेक के पीछे हल्के सर्कुलर मोशन से मसाज कर रही थी। टेम्परेचर वार्म है, मसल रिलैक्स हो रहे थे और मैं कम्प्लीटली सरेंडर कर रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि तुम रिलैक्स रहो, बस प्रोसेस को एंजॉय करो और उस हीलिंग को फील करो। हर ब्रीथ के साथ अब एक हल्कापन महसूस हो रहा है। वो हैवीनेस, वो टाइटनेस जो इतने दिनों से था, वो धीरे धीरे डिज़ोल्व हो रहा है। जैसे शरीर कह रहा है, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। फिजियोथेरेपी ने मुझे एक बात सिखाई, हीलिंग इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल, इट्स अ इमोशनल, मेंटल एंड डीपली स्पिरिचुअल। जब हम अपने दर्द को एक्सेप्ट करते हैं ना, तभी हम उनसे रिलीज़ हो पाते हैं। तो अगर आप भी किसी पेन या स्टिफनेस से गुजर रहे हो तो खुद को थोड़ा वक्त दो, खुद के लिए थोड़ा टाइम डिवोट करो, अपने बॉडी को सुनो और हीलिंग प्रोसेस को एक्सेप्ट करो। बिकॉज हीलिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग कनेक्टेड टू योरसेल्फ। धीरे धीरे अपनी सांस को नॉर्मल कर रही थी और हेल्प कर रही थी कि मैं पहले से ज़्यादा शांत हूँ। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ सेल्फ केयर, योर मोमेंट ऑफ हीलिंग। एंड दैट्स इट फॉर टुडे।